पीएफआई से जुड़े आतंकी 12 जगहों पर रेकी कर चुके थे। हथियारों की ट्रेनिंग के लिए आतंकियों ने ये रेकी की थी। छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेनिंग की फिराक में थे आतंकी। ये जानकारी भी सामने आ रही है पुलिस के हवाले से। आतंकियों के मददगारों की यूपी एसटीएफ को अब तलाश है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है और जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो पता ये चला कि 12 टिकट खरीदे गए और वो टिकट इनके पास से बरामद हुए हैं, और जिसके आधार पर ये माना जा रहा है कि इस संगठन के लोग प्रदेश में कई जगहों पर फैल चुके हैं और उनकी तलाश अब की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी जानकारियां अब सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, क्या वक्त आ गया है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं, अभी जिक्र भी किया शोएब जमई ने, कि एसडीपीआई जो कि पॉलिटिकल विंग है पीएफआई की, वो चुनाव लड़ती है, जगह जगह उसके कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। क्या वक्त आ गया है इन बड़ी जानकारियों के सामने आने के बाद, जो कि खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रही हैं कि पीएफआई के खिलाफ पूरा देश लामबंद हो, और यह दबाव सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आए कि ऐसे कट्टरवादी संगठन को, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त हैं जिनके कार्यकर्ता, उसको बैन किया जाना चाहिए। अगर सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं और सरकार को लग रहा है कि इससे देश को खतरा है, तो फिर सरकार क्यों नहीं इस पे बैन लगाती? क्या सरकार सिर्फ माहौल बनाने के लिए? क्या कोई भी जो देश के खिलाफ काम कर रहा होगा, कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी बना रहे, उसे बैन करना चाहिए ना। फिर सरकार बैन नहीं करती है। लास्ट 2014 से लेकर अभी तक माहौल बनाती है। ये हो गया, ये पकड़े, अरे पकड़े गए तो बैन लगा दो ना। किसने आपको रोका है? बैन कर दीजिए आप। क्यों नहीं करते आप? इसके मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं चोर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर में किसी तरह का कहीं ना कहीं कुछ तो है, जिसकी वजह से आप बैन नहीं करते हो, सिर्फ माहौल बनाते हो। जब हाथरस की घटना होगी उसके बाद आपको पीएफआई याद आया, तो इसके मतलब आप इंतजार करते रहते हो क्या अनुराग भदौरिया, सिर्फ याद नहीं आया, पीएफआई के तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ तमाम आपराधिक केसेस चल रहे हैं जो कि अदालतों में हैं। बंद कर दीजिए ना। पूरे देश भर में 600 से ज्यादा आपको लेकिन तुहिन सिन्हा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं कि उन जानकारियों के आधार पर हम संगठन को अभी बैन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मौका भी जल्द आएगा। बात सुन लीजिए। जो संस्था देश के लिए नुकसान है, देश को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप क्यों नहीं बंद करते उसको? किसने आपको रोका है? किसने रोका है? आप किसान वहां धरने पे बैठा रहेगा वहां पे 85 दिन तक, उसके 150 किसानों की मौतें हो जाएगी, उसका कानून भी नहीं बदल पा रहे हो आप। पीएफआई पे अगर आपको लगता है कि पुख्ता सबूत है, उसको भी नहीं बंद कर, आप उस पर भी लगाम नहीं लगा पा रहे हो। इसके मतलब आपके बस में कुछ भी नहीं है। ना आप किसानों का सम्मान कर पा रहे हो, ना यहाँ पे बेरोजगारी रोक पा रहे हो, ना आतंकी माहौल रोक पा रहे हो। फिर नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? आपने तो बोला था नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा देश के अंदर से। तो आतंकवाद नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। आपने कहा था यहाँ ब्लैक मनी भी खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हुआ। तो फायदा क्या है आपके नोटबंदी करने से? क्या फायदा हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या फायदा हुआ आपके किसानों के आंदोलन से? जब आपने किसान का कानून बनाया, किसान खुश नहीं है, किसानों की लगातार मौतें हो रही हैं, और आपने कहा था हमने किसानों के भले के लिए कानून बनाया। अनुराग भदौरिया साहब, नियत है वो साफ नहीं है। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। अगर बैन करना होगा तो ये काम सरकार को ही करना होगा। लेकिन आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और उस वक्त पीएफआई का नाम सामने आया था, तो सरकार पर हमला बोला गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। तो अब ये जानकारियां सामने आने के बाद आपकी पार्टी का रुख क्या है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।